भारत के अंदर में हिंदुओं का अगर सती प्रथा थी तो वो बंद की गई है ना, हमने अपनाया ना। भारत में बाल विवाह होता था तो हमने उसको अपनाया ना, बंद किया गया ना। आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हो कि हलाला क्यों होता रहता है आज भी, उस पर क्यों सबकी चुप्पी सज जाती है? पहली बात। दूसरी बात, आप मैं सुन रहा था भाई से कह रहे थे कि आप किसके दुश्मन हो, महिलाओं के दुश्मन हो, किसके दुश्मन हो, महिलाओं के दुश्मन। नहीं भाई साहब, हम महिलाओं के दुश्मन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम बहन बेटी वाले लोग हैं। हमें भी एक माँ ने जना है, हमें भी एक महिला ने जना है। हमारे भी कलाई पर बहन ही राखी बांधेगी, एक महिला ही राखी बांधेगी। मेरे घर को भी एक महिला ही संवारेगी मेरी पत्नी बनकर। तो हम महिला के दुश्मन कभी नहीं हो सकते। तो वो 25 साल से कम उम्र की लड़कियां सिर्फ हिंदुओं की लड़कियों के लिए आवाज उठाओगी क्या? वो जो 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को बुर्के में डाल दिया गया, उनके लिए कब आवाज उठाओगी आप? वो जो 25 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उसके बाद उनको 3 तलाक दे दिया जाता है और उसके बाद हलाला होता है, उस पर आवाज कब उठाओगी आप? क्यों नहीं बनाती हो वीडियो? क्यों नहीं बनाती हो वीडियो? 11 मिनट की वीडियो में सफाई देकर तुम बोलोगे कि तुमने प्रेमानंद जी को नहीं बोला और अनिरुद्धाचार्य जी को बोल दिया, तो मतलब तुम छूट जाओगी? अपने शब्दों का भान रखो। तुमने आर्मी में सेवा दी है, तुम्हारा सम्मान है, तुम भी हमारे देश की बेटी हो, तुम भी हमारे देश की बहन हो। लेकिन बहन बेटी भी अगर मर्यादाएं लांघेगी तो जवाब मिलेगा उनको। सती प्रथा पर जो आप बात कर रहे हो, भारत के अंदर में सती प्रथा आई क्यों, इसके कारण को क्यों नहीं समझते हो आप? अंग्रेज वगैरह। अंग्रेज नहीं भाई साहब, ये जब मुगल आक्रांता आए, ये वहशी दरिंदे आए, तब उसकी वजह से हमारी वीरांगनाओं ने जौहर करना शुरू किया था। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी लाज को बचाने के लिए स्वेच्छा से जौहर, उस जौहर के त्याग को वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे जो हलाला की पैदाइश होंगे या जो नाजायज औलादे होंगे। समझ गए? जो टेस्ट ड्राइव दे दे के बच्चा पैदा करते होंगे, वो लोग कभी उस जौहर को नहीं पहचान पाएंगे। सती प्रथा को बाद में लोगों ने इसको कंटिन्यू किया। लेकिन आप एक बात बताइए, भारत के अंदर में हिंदुओं का अगर सती प्रथा थी तो वो बंद की गई है ना, हमने अपनाया ना। भारत में बाल विवाह होता था तो हमने उसको अपनाया ना, बंद किया गया ना। आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हो कि हलाला क्यों होता रहता है आज भी, उस पर क्यों सबकी चुप्पी सज जाती है? पहली बात। दूसरी बात, आप मैं सुन रहा था भाई से कह रहे थे कि आप किसके दुश्मन हो, महिलाओं के दुश्मन हो, किसके दुश्मन हो, महिलाओं के दुश्मन। नहीं भाई साहब, हम महिलाओं के दुश्मन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम बहन बेटी वाले लोग हैं। हमें भी एक माँ ने जना है, हमें भी एक महिला ने जना है। हमारे भी कलाई पर बहन ही राखी बांधेगी, एक महिला ही राखी बांधेगी। मेरे घर को भी एक महिला ही संवारेगी मेरी पत्नी बनकर। तो हम महिला के दुश्मन कभी नहीं हो सकते। मेरे सनातन धर्म में कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं कि बेटी की जब शादी करते हैं तो भाई लावा परसता है, भाई उसका पाणी ग्रहण संस्कार करता है, पिता उसके पाँव पखारते हैं, लड़की और अपने जमाता के पाँव पूजन बोलते हैं उसको। तो इतना पवित्र हमने बेटियों को रखा है कि जिससे अपनी बेटी की शादी कर लेते हैं, उस जमाई को अपना देवता समझ लेते हैं, उसके बच्चों को अपना देवता समझते हैं और पूजते हैं। इससे महान सभ्यता कहीं देखी है क्या आपने? और आप वहाँ पर कह रहे हो कि हम महिलाओं के शत्रु हो जाएंगे। नहीं, हम महिलाओं के शत्रु नहीं हैं। हम शत्रु हैं तो उस नग्नता के शत्रु हैं जो हमारे भारत की संस्कृति को धूमिल कर रही है। हम शत्रु हैं तो उस व्यभिचार के शत्रु हैं जिसकी वजह से आज कहीं सौरभ, तो कहीं राजा रघुवंशी, तो कहीं कोई सुभाष, अतुल सुभाष, तो कहीं कोई एक पंकज, नीरज, कोई भी मान लो नाम, वो शिकार हो जाता है। हम अगर, और सिर्फ पंकज नीरज ही नहीं हो रहे हैं शिकार, सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं हो रहे हैं, इसमें हमारी बहनें भी बहुत सी ऐसी हैं जो इस व्यभिचार का शिकार होती हैं, जो घर में रहती हैं और उनका पति 4-4 जगह संबंध बनाता है और जब वो आवाज़ उठाती है तो उनको पीटा जाता है। उनके साथ भी है ये महिला वर्सेस पुरुष है ही नहीं, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है कि अगर आप व्यभिचार करते हो तो चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, आप गलत करते हो, उस व्यभिचार को बंद करो, एक सभ्यता के साथ रहो। आपको लिव इन में रहना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। अरे भाई, और आप तर्क क्या देते हो कि आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी बोलूं, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जो मर्जी करूं। जब तुम्हें संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं तो वो संविधान मेरा अधिकार कैसे हनन कर सकता है? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं, फिर तो मेरी मर्जी ना, मैं क्या मेरे विचार है मैं वो विचार बोलूंगा। फिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? इस बात का जवाब दे दो मुझे। इसका लॉजिकली जवाब कोई नहीं देगा। अभी मैं देख रहा हूँ एक वीडियो, 11 मिनट की वीडियो डाली है खुशबू पाटनी ने, बड़ी बड़ी सफाइयाँ दी हैं और बड़ा
उसमें एक चीजें बोले जा रही है कि मैंने प्रेमानंद महाराज के बारे में नहीं बोला, मैंने प्रेमानंद महाराज के बारे में अनिरुद्धाचार्य के महाराज के बारे में बोला, अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में बोला। लेकिन अगर आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में भी बोला तो क्यों बोला? आपने छांगुर महाराज के बारे में, वो छांगुर मौलाना के बारे में क्यों नहीं बोला? आप प्रेमानंद पर प्रश्न उठाती हो। आप चलिए, आपने कहा कि आपने प्रेमानंद जी पर प्रश्न नहीं उठाया, आपने अनिरुद्धाचार्य जी पर प्रश्न उठाया, एक सनातनी संत पर प्रश्न उठाया, जबकि उन्होंने बोला कि ये लड़के लड़कियां अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। आपने मौलाना छांगुर के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं उठाया? आपने साजिद रशीदी ने, जिसने मौजूदा सांसद को नंगी बोला, उसके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाई? उसके खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाई? कहाँ मर गया था आपका नारीत्व? कहाँ मर गया था आपका लड़कियों के लिए प्रेम? आप क्यों नहीं बोलती हो? आप महिलाओं की बोलती हैं कि मैं 25 साल तक की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। महिलाएं तो अपना लड़ लेंगी, लेकिन मैं 25 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए आवाज़ उठाऊंगी। तो वो 25 साल से कम उम्र की लड़कियां सिर्फ हिंदुओं की लड़कियों के लिए आवाज़ उठाओगी क्या? वो जो 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को बुर्के में डाल दिया गया, उनके लिए कब आवाज़ उठाओगी आप? वो जो 25 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उसके बाद उनको 3 तलाक दे दिया जाता है और उसके बाद हला हला होता है, उस पर आवाज़ कब उठाओगी आप? क्यों नहीं बनाती हो वीडियो? क्यों नहीं बनाती हो वीडियो? 11 मिनट की वीडियो में सफाई देकर तुम बोलोगे कि तुमने प्रेमानंद को जी को नहीं बोला और अनिरुद्धाचार्य जी को बोल दिया, तो मतलब तुम छूट जाओगी। अपने शब्दों का भान रखो। तुमने आर्मी में सेवा दी है, तुम्हारा सम्मान है, तुम भी हमारे देश की बेटी हो, तुम भी हमारे देश की बहन हो। लेकिन बहन बेटी भी अगर मर्यादाएं लांघेगी तो जवाब मिलेगा उनको। और कोई नग्नता को परोसेगा, फिर वो कोई भी हो, उसको जवाब मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा। अभी प्रेमानंद महाराज जी को जान से मारने की भी धमकी मिली। देखो, प्रेमानंद जी को मारने की धमकी जिसने दी है उसे मुझे लगता है अब तक पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया होगा, पकड़ा भी गया होगा। अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, तो अरेस्ट हो जाएगा। कहाँ से करिए धमकी दी है मुझे नहीं पता। फेसबुक पे कमेंट में लिखा है। सुनिए, हो सकता है किसी ने झूठी पब्लिसिटी के लिए कि मैं ये धमकी देकर वो बन जाऊं। प्रेमानंद जी महाराज का ऐसे करके अगर कोई रोवां उखाड़ कर दे देगा ना, तो आधी मूंछों में आ जाऊंगा। ये कवि इंद्रेश द्विवेदी बोल रहा है, अगर उनका रोवां भी उखाड़ कर किसी ने उनको रोवां भर भी नुकसान पहुंचा दिया, आधी मूंछों में आ जाऊंगा। तांडव होगा, तांडव। सुना है ना, जब नाच मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बड़ा अब साध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फण से स्नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। समझ गए? तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ होगा ना, तो फिर रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये याद रखना। अगर हमारे संतों को किसी ने इस रोआं भर भी नुकसान पहुंचाया तो वो कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो सोच भी नहीं पाएगा। तुम तो फेसबुक पे चेहरा छुपा कर धमकी दे रहे होगे। मैं खुले चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि हमारे संतों को एक बार हाथ लगा कर तो दिखाओ, फिर बताते तुम्हारी औकात क्या है।